गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी की कहानी, मतलब अंग्रेजी को कब इंट्रोड्यूस किया गया और इसका क्या हिस्ट्री था, क्या कैसे एवोल्यूशन हुआ और इसका आगे क्या फ्यूचर रहेगा। सो बेसिकली इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया टू इंडियन पीपल व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया अराउंड 1700। जब 1700 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय उसके जो डायरेक्टर थे वो चार्ल्स ग्रांट थे दोस्तों। और उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इंग्लिश को भारत में लेकर के आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ थे, लाइक चाइल्ड मैरिज था, सती प्रथा था, बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ थे, यानी कि अंधविश्वास था, भरा हुआ था। तो वो चाहते थे कि अगर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली भारत की जो सिचुएशन है थोड़ी चेंज होगी, लोगों की सोच मोराली, सोशली और कल्चरली बदलेगी। तो ये एक अच्छी सोच थी। वो चाहते थे कि भारत से ये सारी चीजें को हटा दिया जाए। फिर व्हेन इंग्लिश भारत में आया तो उसका नाम क्रिश्चियन टंग था उस समय। और जैचरे मैकॉले, जो कि लॉर्ड मैकॉले के पिता थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश को ब्रिटिश कॉलोनीज में, सारी दुनिया में। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की पूरी दुनिया में कॉलोनीज थी। कॉलोनीज कहने का मतलब उन्होंने अपने बिजनेस बना रखे थे और सबको अपने कंट्रोल में रखते थे। लाइक वो सारे देश गुलाम थे, उनकी कॉलोनीज वहां पे थी ब्रिटिशर्स की। और वो चाहते थे कि इंग्लिश को अपने कॉलोनीज में स्प्रेड करें। और स्प्रेड करने के पीछे मकसद ये था ताकि वहां पे एक तो सुपरस्टिशियस बिलीफ हटे, दूसरे उनको जो बिजनेस है उसमें भी ग्रो हो, वो आम लोगों को समझा सके अपनी भाषा बेहतर लैंग्वेज में। तो हालांकि उनका जो एटीट्यूड था वो उनके फायदे के लिए था, कहीं ना कहीं कॉलोनीज के फायदे के लिए भी था। नाउ he had used that with introducing English they can spread Christianity। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि वो चाहते थे कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। और इससे क्या होगा, क्रिश्चियन पीपुल की संख्या बढ़ेगी, लोग क्रिश्चियन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म था जो कि आपको फैला हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा डेवलप किया जाए दोस्तों। और हर लोग चाहता है कि अपने धर्म को ज्यादा डेवलप किया जाए, तो ब्रिटिशर्स भी उनमें से एक थे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैव टू फ्लरिश इंग्लिश अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज द चार्टर एक्ट। हाँ, चार्टर एक्ट 1813 में आया था ये एक्ट। और इसने बहुत ही हेल्प किया भारत में इंग्लिश को फ्लरिश करने के लिए। यूके के पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया था। और इस एक्ट का मेन पॉइंट ये था कि सम मनी, कुछ पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए ताकि वो भारत में स्कूल्स और कॉलेजेस को खोले और इंग्लिश को स्प्रेड करें। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को इंकरेज किया जाए, जो कि अब तक नहीं थी। क्योंकि उस समय भारत की लैंग्वेज जो है, लाइक इट वाज पारसी एंड संस्कृत, सो इंग्लिश वाज कंप्लीटली अननोन टू देम। सो दिस एक्ट गिव परमिशन टू मिशनरीज जितने भी थे उनको इन्होंने परमिशन दिया ताकि वो इंडिया में आए, अपने क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करे और इंग्लिश को भी स्प्रेड करे। मिशनरीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एनकरेज इंग्लिश अमंग पीपल अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इसने ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दोस्तों, ताकि इंग्लिश को भारत उपमहाद्वीप में पूरी तरह से फैला दिया जाए। रोल क्या है मिशनरीज का, अभी हम लोग देखते हैं। मिशनरीज केम टू इंडिया आफ्टर द चार्टर एक्ट पास टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मतलब 1813 के बाद में जब चार्टर एक्ट जो पास हुआ उसके बाद में लाइक मिशनरीज यहाँ पे आई। और ये रोल क्या था, वांटेड टू कन्वर्ट पीपल, एक नया लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहती थी जिसका नाम था इंग्लिश। न्यू कल्चर क्या था, वेस्टर्न, मतलब कल्चर को, इंडियन कल्चर हटा के वेस्टर्न कल्चर कर देना। न्यू लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत और पारसी हटा करके इंग्लिश कर देना। न्यू रिलीजन जो है, हिंदू हटा करके क्रिश्चियनिटी कर देना। मतलब कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लोग जो है वो चाहते थे कि वो जो है लाइक पूरी तरह से इंडियंस को चेंज कर दे, हर तरफ से, लैंग्वेज से भी, कल्चर से भी, रिलीजन से भी। 1814 से 1840 तक 50 मिशनरी स्कूल्स और कॉलेजेस भारत में खुल गए थे पूरे ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे एक एग्जांपल आपने बिशप कॉलेज का सुना होगा, 1818 में ये खुला था। सो पीपल रश टू लर्न इंग्लिश इन देयर इंस्टीट्यूशंस एज दे थॉट दैट दे वुड बिकम बाबू एंड मेम साहब। इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो बच्चे जितने भी थे या जो भी यंगस्टर्स थे वो लाइक दे जस्ट वांटेड टू लर्न दिस न्यू लैंग्वेज। क्योंकि उस समय जिन लोगों को इंग्लिश आती थी उन लोगों को लोग बहुत वैल्यू दिया करते थे।
बाबू मेम साहब हालांकि आज भी वैल्यू देते हैं, लेकिन आज हम हर लैंग्वेज को वैल्यू देते हैं, इंग्लिश भी उसमें से एक है। ठीक है, मैं मानता हूँ, आई एम ऑल्सो ए टीचर ऑफ इंग्लिश एंड आई टीच इंग्लिश लाइक यू नो वट अप टू लाइक कॉम्पिटिटिव लेवल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंग्लिश उस वक्त जो थी वो ज्यादा लाइक लोग उसको यू नो वट वैल्यू देते थे, ज्यादा उसको प्राथमिकता देते, प्रायोरिटी दी जाती थी, चाहे वो जॉब्स में हो या कोई भी चीज में हो। इवन देयर वाज जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को ही जॉब अपॉर्चुनिटीज था, और इसलिए इंग्लिश की डिमांड इंडियन कॉलेजेस में बहुत ज्यादा बढ़ गई। लाइक दिल्ली कॉलेज, दे स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट्स। देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो ग्रुप्स थे, एक एंग्लिसिस्ट थे और एक ओरिएंटलिस्ट थे। Anglicists believe that introducing English is good for India and languages of important education must be English. उनका एंग्लिसिस्ट ये मानते थे कि भारत में जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है वो अच्छा है, क्योंकि देखिए लोगों की सोच बदलती है। पहले जो भाषा थी वो लाइक संस्कृत थी, पारसी थी, अब पूरी तरह से भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, सोच बदलती है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो दो ग्रुप में बढ़ गए, एक एंग्लिसिस्ट और एक ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट ये मानते थे कि इंग्लिश को जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया वो अच्छा है और इससे कि इंग्लिश एजुकेशन को लाइक बढ़ावा मिलेगा। ओरिएंटलिस्ट ये मानते थे कि इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज ही ज्यादा सुपीरियर होता है इंग्लिश से। और आश्चर्य की बात देखिए, राजा राम मोहन राय जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी है, उन्होंने इंग्लिश को फेवर किया और उन्होंने कहा दैट लर्निंग इंग्लिश टू इंडियंस वुड टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल, कि अगर इंग्लिश हम सीख जाते हैं तो एक नए लेवल तक पहुंच जाएंगे एंड देयर ब्रेन्स वुड बी मोर पावरफुल देन व्हाट इट इज राइट नाउ, जो और उनका ब्रेन ज्यादा पावरफुल होगा जो अभी है ना। तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक फेवर किए। और वैरन हेस्टिंग एक ब्रिटिश लीडर थे, वाज ए सपोर्टर, और वो सपोर्टर थे आपको लाइक ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन, मतलब वो ये चाहते थे कि भारत में जो संस्कृत और पारसी लैंग्वेज है उसी को बढ़ावा मिले। सोचिए, एक ब्रिटिशर्स जो है इंग्लिश लाइक हमारे लैंग्वेज को फॉलो करना चाह रहा था कि हमारे लैंग्वेज ज्यादा बेहतर है, और एक इंडियंस जो है वो कि लाइक सोचिए एंग्लिसिस्ट सोच के वो चाहते थे कि इंग्लिश को लाइक बढ़ावा मिले। तो he said that higher education in colleges will be provided in Persian and Sanskrit. So this debate of Anglicist और Orientalist बहुत लंबे समय तक चला। ये जो दो गुट बन गए अपने आप में, ये बहुत लंबे समय तक चले। लॉर्ड मैकॉले ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया और उनके मिनट्स हम सब जानते हैं। इसी डिस्कशन को खत्म करते हैं। दो ब्रिटिश लीडर्स हैड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन, टू ब्रिटिश लीडर्स, उनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है टू स्प्रेड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, वेयर विलियम बेंटिंक और थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। आपने नाम सुना होगा दोस्तों इन लोगों का, विलियम बेंटिक और थॉमस मैकॉले। ये जो दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो डिस्कशन जो चलते आ रही थी, जो ये जो बहस चलते आ रही थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कौन ज्यादा बेहतर है, किसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्होंने आकर के खत्म किया। ओके, क्या रोल था विलियम बेंटिक का, ये देखिए। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ल्स ग्रांट के फ्रेंड थे। चार्ल्स ग्रांट, रिमेंबर, ही वाज लाइक यू नो व्हाट, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इन्होंने लाए थे, जो डायरेक्टर थे चार्ल्स ग्रांट, उसके ये फ्रेंड थे विलियम बेंटिक। He sent a letter to Commissioner of Public Instruction and he wrote English should be the language of all government work. जितने भी सरकारी काम होते हैं सबका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगा, एंड इट शुड बी द बिकम द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, और ये एजुकेशन का भी लैंग्वेज होगा। तो विलियम बेंटिक ने ये कहा कि सारे सरकारी काम इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और एजुकेशन का भी लैंग्वेज यही होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लेटर, इस लेटर की वजह से सितंबर 1830 में कोर्ट ऑफ यूके ने ये कहा दैट इंग्लिश इज गोइंग टू बिकम द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक वर्क इन द एंटायर डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट में पब्लिक वर्क जो है वो इंग्लिश में ही होगा। सो बिकॉज ऑफ द लेटर ऑफ विलियम बेंटिक, लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैड इंक्रीज्ड। इस लेटर की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज की जो लेवल है, जो ओहदा है, जो पोस्ट है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। एजुकेशन में स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट वर्क, सब जगह इंग्लिश की लाइक डिमांड बढ़ते चली गई। ओके, तो लॉर्ड मैकॉले ने अब तो इस आपने देखा कि विलियम बेंटिक का क्या रोल था। अब हम देखेंगे लॉर्ड मैकॉले का क्या रोल था। विलियम बेंटिक सेड टू लॉर्ड मैकॉले टू राइट मिनट्स। विलियम बेंटिक नहीं कहते हैं मैकॉले को कि आप मिनट लिखिए, एक मिनट्स लिखिए, वेर इन ही राइट्स व्हाई इंग्लिश शुड बी द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्यों बनाया जा रहा है इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये मिनट इतना फेमस हुआ कि इसका नाम मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया रखा गया। मतलब इसने इंग्लिश लैंग्वेज की तस्वीर ही बदल करके रख दी। उसने ये कहा, मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ही सेड दैट आई वांट टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पीपल। मैं एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल को फॉर्म करना चाहता हूं जो कि इंडियन हो ब्लड और कलर में, मतलब ब्लड तो और उनका कलर तो इंडियन होना चाहिए, बट इंग्लिश एंड टेस्ट इन ओपिनियन एंड दिस, और लेकिन उनके ओपिनियन जो है
वो इंग्लिश होने चाहिए, बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन, ओके, एंड की जगह इन होगा दोस्तों, बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन, मतलब उनके जो टेस्ट है वो इंग्लिश होने चाहिए, उनके ओपिनियन इंग्लिश होने चाहिए, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी हो सकता है जब हर जगह आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश बनाया जाए दोस्तों। और ये मिनट सोचिए, वो एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल को फॉर्म करना चाहते थे जिनका ब्लड और कलर तो इंडियन हो, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनका टेस्ट, उनका ओपिनियन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। और ये मिनट इतना फेमस हुआ, सो पॉपुलर, दैट फाइनली गवर्नमेंट प्लेस द लॉज, गवर्नमेंट ने ये लॉ प्लेस किया, प्लेस द लॉज दैट यू नो व्हाट, आई एम जस्ट लाइक मूविंग इट डाउन, प्लेस द लॉज that English is going to become the language of instruction। सारे जगह language of instruction जो है वो English ही होगा। और another important part of Macaulay minutes का जो एक important part है was the Lord Bentinck who was the governor at that time, उस वक्त भारत के गवर्नर यही थे। उन्होंने कहा कि सारे फंड्स जो है वो यूटिलाइज किए जाएंगे इंग्लिश को स्प्रेड करने के लिए। सो दे आर नॉट गोइंग टू फंड एनी इंडियन हिंदी स्कूल, और कोई भी हिंदी स्कूल को फंड नहीं करेंगे, बट ओनली दोज, और वैसे ही स्कूल को जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने ये देखा कि कैसे भारत में जो इंग्लिश की जो कहानी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। आप देखिए कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों को आए, पहले वो लाइक व्यापार करना चाहते थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ के लाइक पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हुए, और यहाँ के लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन को उन्होंने चेंज किया, लैंग्वेज को चेंज किया। लैंग्वेज को चेंज करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को डेवलप करे, यहाँ से सुपरस्टिशियस बिलीफ हटे। हालांकि उन्होंने देखिए ये सारी चीजें तो उन्होंने ये कर दी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, एवोल्यूशन और फ्यूचर में कि मतलब इंग्लिश को उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया भारत में, उसके पीछे उनके भी फायदे थे, कहीं ना कहीं हमारे भी फायदे थे, क्योंकि इंग्लिश आज भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो कहीं ना कहीं उनको श्रेय जाता है। हालांकि इसके पीछे दे वर लाइक हैविंग देयर ओन बेनिफिट्स, बट वी हैव आल्सो लाइक गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो आपने देखा, और इसके जो फ्यूचर है आप देख सकते हो, इंग्लिश का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। और लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखो, यू जस्ट लर्न इंग्लिश, यू नो व्हाट, बट लाइक कीप हिंदी इन योर हार्ट, है ना, एंड इंग्लिश इन योर माउथ। तो अगर आपके लाइक चेहरे पर, आपके या फिर आपके बोली में इंग्लिश है चलेगा, लेकिन आपको दिल में हिंदी रखना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि हिंदी जो है दैट इज आल्सो अ नेशनल लैंग्वेज, एंड वी शुड लाइक गिव यू नो व्हाट रेस्पेक्ट टू इट, हमें इसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। सो दैट देखो, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइक भावनाओं का एक्सप्रेस करने का, तो हिंदी में भी हम अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये सारी चीजें की हैं, इंग्लिश को स्प्रेड किया है, हिस्ट्री, एवोल्यूशन आप देख सकते हो, बहुत सारे सिलेबस हमारे इंग्लिश मीडियम में ही रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जाननी होगी। मतलब इंग्लिश को सीखिए, लेकिन हिंदी को भी अपने दिल और दिमाग में जरूर रखिए, ओके, उसे कभी अलग मत करिए। मेरा यही कहना है बस दोस्तों। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये लेक्चर यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक टॉपिक ही है इंग्लिश इन इंडिया, history, evolution and future. So for that also you can like go through this very lecture and note it down. So मैं संदीप जैन, मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित रहूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। Till that, goodbye.